मानस श्रृंखला में आज का विषय सेवा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये हमारे जीवन व्यवहार का दर्शन रहा है। इसमें हमारा समष्टि भाव निहित है, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा निहित है और जीवन में दया, करुणा जैसे दैविक गुणों के पोषण का भाव निहित है। मन के घनीभूत आनंद का भाव निहित है। इस भाव के अभ्यास से ही हमारा सेवा भाव बनता है। वैसे तो सेवा भाव की शुरुआत हमारे स्वार्थ से शुरू होती है। हम माता पिता की सेवा करते हैं क्योंकि उन पर आश्रित रहते हैं। गुरु की सेवा करते हैं क्योंकि कुछ पाना चाहते हैं। समय समय पर स्वजनों की सेवा करते हैं क्योंकि वे भी जीवन में हमारा संबल बनते हैं। निस्वार्थ सेवा केवल आत्मज्ञानी ही करता है। उसके लिए हर व्यक्ति का महत्व बराबर होता है। सेवा में व्यक्ति के अहंकार और स्वार्थ जैसे विषय भी बीच में आते हैं। व्यक्ति या तो इंद्रिय मोह में अटका रहता है, भीतर झांकने का प्रयत्न ही नहीं करता, या फिर स्वयं को ही इतना महत्व देता है कि वह अन्य को तुच्छ समझने लगता है। जब व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है तब जाकर उसको दूसरों में स्वयं की आत्मा का आभास होता है। उसको हर व्यक्ति या प्राणी उसके जीवन से जुड़े प्रतीत होते हैं। सेवा में प्राणों का आदान प्रदान होता है। यह केवल भौतिक कार्य नहीं है। सेवा भी मन का ही क्षेत्र है। मन के बाहर जीवन कहां है? सेवा मन को छूती है, किंतु वह सच्चे मन से होनी चाहिए। केवल शरीर मात्र से ही की गई सेवा मन को नहीं छू सकती। यही सेवा का मर्म है। इसमें सेवा करने वाले के प्राणों का उत्थान होता है। सेवा लेने वाले के प्राण का सेवा लेने वाले के प्राण सेवा करने वाले के मन को शक्ति प्रदान करते हैं, भाव प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इन शक्तियों को धन से खरीद पाना संभव नहीं है। ये जीवन के अमूल्य वरदान हैं जो व्यक्ति को आत्मोत्थान के मार्ग में प्रवृत्त रखते हैं, उसके कर्म क्षेत्र को बलवान बनाते हैं, उसको संवेदनशील बनाए रखते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि जीवन में मेरा एक यही उपदेश करने का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने दुख के कारणों को समझ सके और उनसे छुटकारा पाने का मार्ग खोज सके। उसका जीवन भय मुक्त बने। भय अनेक प्रकार से हमारे मन को ढक कर रखता है, स्वयं को जानने से रोकता है। हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने भीतर को जानें। इसके बिना हम मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। शायद मृत्यु के भय का भी यही कारण है। हमारे प्रयासों का अंतिम चरण मृत्यु है। हमें इस शरीर के रहते ही प्रयास करने में सक्षम हैं, अतः अधिक जीना चाहते हैं, भोग करने के लिए नहीं, अभ्यास बढ़ाने के लिए। भय से मुक्त होते ही व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हर चीज के अर्थ बदल जाते हैं। उसमें बड़प्पन का, कुछ देने का भाव जागृत होता है। देने के सुख की अनुभूति होने लगती है। इसके बदले घर, परिवार और समाज भी उसके प्रयत्नों में सहायक होने लगते हैं। जिस प्रकार एक भय अनेक भय पैदा करता है, उसी प्रकार एक कर्म भी अनेक कर्म पैदा करता है। सेवा भी एक बार करते ही सुख का आभास देती है, अगली बार पुनः सेवा करने को प्रेरित करती है। व्यक्ति जिसकी सेवा करता है उसके गुण भी ग्रहण करता है। कुछ अपनी चेतना के माध्यम से ग्रहण करता है, कुछ सेवा लेने वाले की कृपा से ग्रहण करता है। भक्ति भी ईश्वर की सेवा ही है। तन्मयता से की गई ये सेवा व्यक्ति को ईश्वर बना देती है। ये मन को निर्मल करने का श्रेष्ठ मार्ग है। सेवा मिथ्या आवरण हटाने में मुख्य साधन की भूमिका निभाती है। सेवा के उदाहरणों से, विशेषकर गुरु की सेवा के उदाहरणों से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। आप सेवा चाहे शरीर से करें, पत्र पुष्पम से करें अथवा ज्ञान के आदान प्रदान से, इसका लाभ तो मिलता ही है। सेवा के बल पर ही आरुणि जैसा बुद्धिहीन बालक उद्यालक ऋषि बन जाता है। कर्ण आज भी गुरु सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसको परशुराम ने बिना ब्राह्मण होते हुए भी ब्रह्मास्त्र तक दे दिया था।
सेवा मन की निर्मलता का प्रथम सोपान है। सेवा विनम्रता पैदा करती है, अहंकार को कम करने में सहायक होती है। सेवा व्यक्ति को तनाव मुक्त करती है, उसमें प्रसन्नता का भाव पैदा करती है। तनावग्रस्त व्यक्ति का भीतरी विकास संभव नहीं होता। सेवाभावी व्यक्ति अनावश्यक कार्यों में अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करता। वह एक निश्चित दिशा में आगे से आगे बढ़ता जाता है। यह निश्चित है कि सेवाभावी व्यक्ति के भाव निर्मल होते जाएंगे। भाव ही मन का धरातल है, जिसे केवल प्राण ही छू सकते हैं, शरीर नहीं छू सकता। सेवा से प्रकंपित प्राण मन की भावनाओं के धरातल में परिवर्तित करते हैं। ये प्राण आशीर्वाद से बलवान होते हैं। व्यक्ति के रोम रोम पर इन भावनाओं की छाप अंकित होती है। यही व्यक्ति के आभा मंडल का निर्माण करती है। सेवा का एक बड़ा लाभ यह है कि वह व्यक्ति को सहिष्णु बनाती है, उसको सहज भाव से जीना सिखाती है। उसको अपने कार्यों को ढकने की आवश्यकता नहीं रहती। वह पारदर्शी हो जाता है। वह सब में स्वयं की छवि देखता है, किसी का भी अहित नहीं कर पाता। सेवा के ये सभी सूत्र व्यक्ति की क्षमता के सूत्र हैं। इन सबका विकास सेवा से होता है। सेवार्थी व्यक्ति यथार्थ से भागता नहीं, उसे पहचान कर जीने की बात करता है, समभाव में रहता है। सेवा की शुरुआत घर से होती है। बचपन में हम बालकों को बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। यही भाव वातावरण पाकर विकसित होता जाता है। वातावरण स्वयं बदल जाता है। इस सुख की अनुभूति ही व्यक्ति को बड़ी अनुभूतियों के लिए प्रेरित करती है।